नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने धनु लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है और आपको नॉलेज अच्छा फरवरी के महीना में भी मिलेगा। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ा सा आपको आलस्य देखने मिलेगा। अपने आलस्य पे कंट्रोल करें और आपके स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम करें, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अब आपका दूसरा भाव जो कि सेविंग्स का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा सा आपको क्रोध देखने मिल रहा है 15 जनवरी से और 22 फरवरी तक क्रोध देखने मिलेगा। देखिए, वे थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के आपके परिवार के सदस्य रहेंगे। किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े और विवाद को अवॉइड करें। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं और सेविंग्स को आपको सोच समझ के खर्च करना है। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे निकलेंगे। हालांकि आपका सेविंग्स होगा पर तब भी मैं बोलूंगा खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे आपके निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। देखिए, सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा, सेविंग्स भी आपका होगा, बस आपको आपके खर्चों पे कंट्रोल करना है। और अब आपका तीसरा भाव अगर देखें जो कि आपके पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है। फरवरी के महीना में भी आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा रहेगा। और 6 फरवरी से कोई काम के लिए अगर भागदौड़ करने मिल रहा है, खासकर मैं ये बात बोलूंगा 3 फरवरी से ही, 3 फरवरी से अगर आपके काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए। भाग दौड़ जो आप करेंगे उससे आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उससे आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि 23 फरवरी से डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है। आपकी माता से आपको हिम्मत भी मिल रहा है। देखिए, आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं उनके स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने तो मिल रहा है और दूसरी ओर उनके स्वभाव में क्रोध भी बढ़ेगा 23 फरवरी से। अनवांटेड विवाद से बचिएगा। हालांकि ये जो पराक्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगा। अब आपके चौथे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें जो कि सुख का होता है, घर वाहन का होता है, माता का होता है, तो घर वाहन माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए आपको शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको घर वाहन का, माता का आपको सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे। अब आपके 5वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें जो कि आपके बच्चों का होता है, प्रेम संबंध का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर के मेहनती रहेंगे। बस स्टूडेंट्स को एक चीज का ध्यान देना है और ये ध्यान उनको 22 फरवरी तक देना है। किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है। खासकर जब कॉलेज जाते हैं या फिर ट्यूशंस जाते हैं, किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, स्वभाव में जो उनके आपको एग्रेसिवनेस देखने मिल रहा था, 23 फरवरी से उसमें सुधार देखने मिलेगा। अब आपके 6वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। देखिए, शत्रु को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कम ही होंगे
पर यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। 23 फरवरी से विवाद करने का प्रयास करेंगे, अनवांटेड विवाद में ना पड़े। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे मतभेद आपके हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए मतभेद हो रहे हैं, पर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो 17 जनवरी से 2 फरवरी का जो समय है, भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है, तो आपके स्पाउस द्वारा भी 2 फरवरी तक आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 3 फरवरी से आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। अब आपके 8वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। 1, 2 और 28 तारीख को नदी, समुंदर, तालाब यानी कि कोई भी पानी वाले जगह जाने से बचें। ये समय जो है आपके लिए 1, 2 और 28 तारीख, पानी से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चोटपाट लगने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे 1, 2 और 28 तारीख को आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए आपके ससुराल वाले जो स्वभाव में थोड़ा बहुत एग्रेसिव थे, उनके एग्रेसिव स्वभाव में आपको सुधार देखने के लिए 23 फरवरी से मिलेगा। और अब आपके 9वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके भाग्य का होता है, धर्म का होता है, जीजा साली छोटे भाई के स्पाउस का होता है, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं, आपके सेविंग्स को लेकर के भी आपका भाग्य साथ देगा। पर यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा, अनवांटेड खर्चा से बचें, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड खर्चे जो हैं आपके जीवन में थोड़े बैलेंस बिगाड़ेंगे और पारिवारिक विवाद होने की जिसके कारण संभावनाएं बनेंगी। अब आपके 10वें भाव, जो कि आपके काम का होता है, बॉस का होता है, पिता का होता है। देखिए काम में छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने मिल रही हैं, पर आप काम में जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 फरवरी तक मिलेगा। और 3 फरवरी से आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि 23 फरवरी से ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। विवाद से बचिएगा और मनमुटाव से भी बचिएगा। देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगे। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में वे मेहनती रहेंगे और उनके काम में जो वे मेहनत करेंगे उसका उनको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। अब आपके 11वें भाव, जो कि आपके इनकम का भाव होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं लगा है, तो 13 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 6 फरवरी से आपके काम के लिए जो आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे वो आपके लिए लाभदायक ही साबित होगा। अब आपके 12वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम में हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 15 जनवरी से 22 फरवरी तक। और 23 फरवरी से डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के कोई ट्रैवल अगर आपको करना पड़ रहा है तो ट्रैवल को अवॉइड ना करें, क्योंकि जो आप ट्रैवल करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। अब ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, फरवरी का महीना, देखिए काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर यहाँ पे आपके इनकम के योग निश्चित तौर पर बन रहे हैं। बस यहाँ पे देखिए आपको आपके काम में मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा। काम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। दूसरी चीज, जो भी लोग जॉब में हैं,
देखिए, इनकम बढ़ेगा पर बॉस और पिता से मनमुटाव से बचिए। ये जो पीरियड आपका बना हुआ है, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो मनमुटाव और विवाद से बचें और अपने आलस्य पे कंट्रोल करें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 10 से 12 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ देना है और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपति नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं और अपने पिता, पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और सुबह उठ के नहा के माथे पे केसर का तिलक अगर आप लगा करके कहीं भी घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।